हेलो गाइस। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं यार हम ना जो नेक्स्ट टॉपिक है पार्ट ऑफ स्पीच में ही है और जिसको बोलते हैं हम एडवर्ब। ठीक है, चलो एडवर्ब से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो यही क्वेश्चन अराइज होता है कि एडवर्ब क्या होती है। ठीक है, आप लोगों में बहुत से लोगों को पता भी होगा, नहीं पता होता हो। चलो यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है एक बार ये भी आप पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको एक बार इसको डिफाइन कर देता हूँ। एडवर्ब वो होता है जो क्वालिफाई करता है वर्ब को, जो एक्शन हो रहा है उसको क्वालिफाई कर रहा है, जो कार्य हो रहा है। जैसे कहीं पे भी कुछ भी एक्शन हो रहा है उसको क्वालिफाई करना वो एडवर्ब का काम होता है। वो वर्ब को भी क्वालिफाई कर सकता है, वो एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई कर सकता है, और एक एडवर्ब एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो एडवर्ब एडवर्ब को क्वालिफाई नहीं करता। ठीक है, ये जैसे जैसे हम एग्जांपल लेंगे, आगे आगे एग्जांपल आएंगे, तब आपको पता चलेगा कि एडवर्ब एडवर्ब को कैसे क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव को कैसे करता है, वर्ब को कैसे करता है। तो उससे पहले मैं ना आपको एक बार इनके टाइप्स देकर बताता हूँ, और टाइप्स के बाद जो एग्जांपल हैं वो मैं हम लेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले आता है टाइप्स ऑफ एडवर्ब में हमारे जो ये टाइप्स हैं इसके 7 टाइप्स होते हैं। एडवर्ब की 7 टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, इसका एग्जांपल है आई शैल मीट यू टुमारो। ठीक है, एडवर्ब ऑफ टाइम में आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो हमें एक्शन और उसका जो प्लेस, उसका टाइम और एक्शन जो उसका प्लेस है वो बता रहा हूँ। चलो इंग्लिश में बताया जाए, विच टेल अस व्हेन एन एक्शन टेक्स प्लेस। अगर इंग्लिश में बताया जाए तो ये है कि जहाँ पे एक्शन अपनी जगह ले लेता है, मतलब टेक्स प्लेस, एक्शन टेक्स प्लेस, तो वहाँ पे एडवर्ब ऑफ टाइम आ जाता है। तो एग्जांपल है आई शैल मीट यू टुमारो। तो इसके अंदर टुमारो टाइम हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, ये जो है ये एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। ठीक है, और उसके बाद आता है हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस। अगर इसमें देखा जाए तो एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होता है। ठीक है, और इसके अंदर ये होता है, इसके अंदर तो व्हेन मतलब जब भी, एडवर्ब ऑफ टाइम के अंदर व्हेन एन एक्शन टेक्स प्लेस, जब एक एक्शन टेक प्लेस करता है, मतलब एक एक्शन जगह लेता है, तो उसको बोलते हैं हम एडवर्ब ऑफ टाइम। और एडवर्ब ऑफ प्लेस के अंदर अगर हम आते हैं कि वेयर एक्शन टेक्स प्लेस, जहां पर, जब और जहां, इसके अंदर ध्यान रखना है। इसके अंदर अगर हिंदी में बात की जाए तो जब कोई कार्य जगह लेता है एडवर्ब ऑफ टाइम के अंदर, एडवर्ब ऑफ प्लेस के अंदर जहां, तो ये ध्यान रखना है। अब जैसे इसकी आती है ही लेफ्ट हिज बैग देयर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा देयर। ठीक है, कि वहां पर उसने अपना बैग छोड़ा। ठीक है, तो इसके अंदर अगर हम ब्रेक भी करें तो ब्रेक मैं आगे आगे कराऊंगा, लेकिन जहाँ पे मैं आपको मेन ये जो चीज़ है टाइप्स ऑफ एडवर्ब के अंदर कि इसके टाइप में क्या क्या चीज़ें आती है, प्लेस क्या है, टाइम क्या है, मैनर क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, क्वांटिटी क्या है, डिग्री क्या है, नेगोशिएशन क्या है और रीज़न क्या है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर पहले। फिर उसके बाद हम जैसे जैसे जो एग्जाम्पल आएंगे उसके अंदर हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो थर्ड आता है एडवर्ब ऑफ मैनर। अब इसके अंदर क्या होता है मैं आपको बताना चाहूँ तो इसके अंदर ये होता है कि कैसे एक मतलब एक्शन प्लेस करता है। ठीक है, कैसे एक एक्शन जगह लेता है, कैसे, हाउ एन एक्शन टेक्स प्लेस। एडवर्ब ऑफ मैनर के अंदर आता है हाउ एन एक्शन टेक्स प्लेस। ठीक है, तो जैसे ये एग्जांपल है, गौतम बुद्धा लेफ्ट हिज फैमिली स्टिलली। ठीक है, तो इसके अंदर हमारा जो आता है मैनर के अंदर, इसके अंदर कोई मैनर नहीं दिख रहा, लेकिन यहाँ पे है मैनर। ठीक है, तो ये हमारा ये जो वर्ड होगा ये हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर हो जाएगा। तो इसके ऊपर ध्यान देना है कि कैसे एक एक्शन ने जगह ली, तो ऐसे एक एक्शन ने जगह ली तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर हो जाएगा। चलो अगले उसके ऊपर आते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के अंदर आता है द दिल्ली पुलिस इज विद यू ऑलवेज। ठीक है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के अंदर ही आता है द दिल्ली पुलिस इज विद यू ऑलवेज। इसके अंदर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कैसे होगी, तो इसके अंदर जैसे इसके अंदर तो कैसे, और इसके अंदर आ जाएगा हाउ ऑफन एन एक्शन टेक्स प्लेस। ठीक है, हाउ ऑफन कि एक जो कार्य है वो कैसे कैसे जगह ले रहा है इसके अंदर, तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। अब देखो इसके अंदर अगर आपको बताया जाए तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, ये क्या होगी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होगी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी ऑलवेज।
तो ये हमारी होगी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। देखो जिसके ऊपर मैं गोला मार रहा हूँ वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, जैसे कि जो जो चीज़ें हैं वो इसके अंदर है। चलो इसके अंदर आते हैं हम एडवर्ब ऑफ डिग्री के अंदर। एडवर्ब ऑफ डिग्री के अंदर आता है कि उसने जैसे कि हाउ मच एन एक्शन टेक्स प्लेस, अगर इंग्लिश में बताया जाए, और इंग्लिश पढ़ रहे हो तो देखो यार आपको एक आदत डालनी पड़ेगी, हिंदी बार बार बताना सही नहीं होता, इंग्लिश के अंदर ही आदत डालो तो वो बेटर होगा आपके लिए, ठीक है। हाउ मच एन एक्शन टेक्स प्लेस, ठीक है। या फिर इसको हम ये भी बोल देते हैं कि इन व्हाट डिग्री टू व्हाट एक्सटेंट, इन व्हाट डिग्री और टू व्हाट एक्सटेंट भी एडवर्ब ऑफ डिग्री होता है। तो चलो इस एग्जांपल के अंदर हम देखते हैं कि हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या होगी, ठीक है। तो हमारी इसके अंदर आई हैव प्लेडेड इनफ एंड नाउ आई गिव अप, ठीक है। तो इनफ जो होगा हमारा यहाँ पे एडवर्ब ऑफ डिग्री होगा, ठीक है। एडवर्ब ऑफ डिग्री हमारा इनफ होगा, या क्वांटिटी बता दे, डिग्री को हम क्वांटिटी बोलते हैं, तो ये हमारा एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी एंड एडवर्ब ऑफ डिग्री भी हो सकता है। चलो अगर हम इसके आगे चलें तो हमारा अगला आता है जो इसका टाइप है एडवर्ब ऑफ नेगेशन, या फिर इसको ये भी बोलते हैं एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, ठीक है। इसके अंदर ये बताया जाता है वेदर एन एक्शन इज डन और नॉट, ठीक है, या तो उसके अंदर कार्य हो गया हो या नहीं हुआ हो, तो उसको हम बोलते हैं एडवर्ब ऑफ नेगेशन। चलो ये देखते हैं, ही हैज नॉट लेफ्ट द प्लेस, ही मतलब यहाँ पे कार्य हुआ है लेकिन उसने वो चीज़ नहीं छोड़ी, तो ये जो नोट है एडवर्ब ऑफ, यह आ जाएगा हमारा नेगेशन, ठीक है। एडवर्ब ऑफ नेगेशन हमारा नोट आएगा, ठीक है। तो अगला आता है एडवर्ब ऑफ रीजन। एडवर्ब ऑफ रीजन के अंदर आता है कि भाई क्यों एक एक्शन ने काम लिया, मतलब क्यों एक एक्शन ने जगह ली, ठीक है। तो इसके अंदर आता है सी देयरफॉर डिसाइडेड टू बी ए रिच वुमेन। अगर ये बोल देते हैं सी डिसाइडेड टू बी ए रिच मैन, तो ऐसे नहीं होता है कि वो ऐसे उसने डिसाइड कर लिया तो ये थोड़ी हो गया कि वो बन गई एक अमीर औरत बन गई, ऐसे नहीं होता है। सी देयरफॉर उसने कुछ करके कुछ सोचा होगा ना कि मैं एक अमीर औरत बन सकती हूँ, तो यहाँ पे जो देर है ये रीजन का काम करेगा, एडवर्ब ऑफ रीजन, ठीक है। ये हमारा हो गया एडवर्ब ऑफ रीजन। तो ये थे हमारे इसके जो टोटल टाइप्स थे, ये थे। तो चलो इसके अंदर अगर हम आते हैं एडवर्ब के अंदर, जो चलो एग्जाम्पल लेते हैं, तो एक छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं जो लेते हैं, धीरे धीरे हम इनके जितने भी हमने ये जो पढ़ा है, जितने भी इसके 7 टाइप्स हैं एडवर्ब हैं, तो इनको हम डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू कि कैसे क्या होता है, ठीक है। तो चलो इनको हम ब्रेक कर करके देखते हैं, ठीक है। श्रुति टॉक्स स्वीटली, सब्जेक्ट ये क्या हो गया हमारा, आप लोगों को पता है, ये हो गया हमारा वर्ब। ये ना ये ऑब्जेक्ट है, और इसका अगर वर्ब से व्हाट या वुम का रिप्लाई लेंगे तो नहीं आएगा। श्रुति टॉक्स व्हाट नहीं आएगा रिप्लाई, श्रुति टॉक्स वुम नहीं आएगा रिप्लाई। तो इसके अंदर अगर देखा जाए तो ये एडवर्ब होगी, ये इसको डिफाइन कर रहा है, ठीक है। ये एडवर्ब होगी हमारी, जो कि स्वीटली, जो कि एक हमारी एडवर्ब है, ठीक है। यहाँ जो ये बात कर रहे हैं उसकी विशेषता बता रहा है, क्योंकि श्रुति बात कर रही है, उसकी विशेषता बता रही है कि वो कैसे बात कर रही है, स्वीटली बात कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एडवर्ब का काम करेगा, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे अगर ऐसे बोल दिया जाता श्रुति टॉक्स स्वीट, तो ऐसे नहीं होता है, थोड़ा बहुत कुछ ऐड करना पड़ेगा उसके बाद होगा। तो अगर वैसे देखा जाए तो स्वीट एक एडजेक्टिव है, ठीक है, क्योंकि श्रुति बात कर रही है ना स्वीट, तो लेकिन स्वीटली जो बात कर रहा है ये टॉक वर्ब की विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पे ये एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। अगर आगे जो एग्जांपल लेते हैं उसके ऊपर आते हैं हम। दे सोल्व द क्वेश्चंस इजीली, ठीक है। तो अगर हम इसको ब्रेक करें, तो इसको ब्रेक करेंगे तो हम ये होगा हमारा सब्जेक्ट, ये होगी हमारी वर्ब। अब ये जो है हमारा आर्टिकल, आप लोगों को पता है ये एंड जो हमारे आर्टिकल होते हैं, ठीक है। तो दे सोल्व व्हाट क्वेश्चंस, ऑब्जेक्ट। अच्छे से थोड़ा बहुत ध्यान में रखते हुए इन चीज़ों को सोचो। दे सोल्व व्हाट क्वेश्चंस, तो इजीली, यहाँ पे जो हमारा इजीली होगा ये हमारा होगा एडवर्ब, ठीक है। कई लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये जो है इसकी विशेषता बता रहा है, लेकिन असल में ये वर्ब की विशेषता बता रहा है, ठीक है। ये नाउन या प्रोनाउन की विशेषता नहीं बता रहा है। तो नाउन या प्रोनाउन एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है,
और नाउन एक सब्जेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो गाइस, जिन्होंने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है, मैंने 3 वीडियो अपलोड की हैं, बेसिक की, नाउन की, एडजेक्टिव की, तो जाके यार उनको एक बार देख ले, तो फिर ये चीज़ें आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगी समझने के लिए, ठीक है। अभी इसी के अंदर हमने कुछ ऐड किया था, तो वो एक बार और देख लेते हैं हम, ठीक है। दे सॉल्व द ईजी क्वेश्चंस ईजीली। तो चलो, अब बाकी चीज़ें तो वही रहेंगी, लेकिन हमने इसके अंदर एक वर्ड ऐड कर दिया जिसका नाम है इजी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, ये हमारी हो गई वर्ब, ये हमारा हो गया आर्टिकल, ये अब दे सॉल्व व्हाट क्वेश्चन, ये ऑब्जेक्ट। अगर ऊपर वाले के हिसाब से अगर आप करना चाहो तो ये हो गया हमारा एडवर्ब। लेकिन ये जो चीज़ है ये क्या होगी, ये होगी हमारी एडजेक्टिव, ठीक है। ये अगर एडजेक्टिव आ जाती है तो देखिए, एक बार बोल के देखिए, ये एडवर्ब नहीं होगा, ये एडजेक्टिव है, ये इसकी विशेषता बता रहा है, ये इसकी विशेषता बता रहा है। तो इसमें ध्यान रखना है, जो हमारा एडजेक्टिव होता है वो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, और एडवर्ब है वो हमारी वर्ब की विशेषता बताता है, एडजेक्टिव की विशेषता बताता है, या फिर एडवर्ब की विशेषता बताता है, ठीक है। वो हमारा हो जाता है एडवर्ब। चलो, अभी थोड़े बहुत और एग्जाम्पल हैं, उनको देखते हैं, ठीक है। द प्रिंसिपल रिवार्डेड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स, इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ठीक है। चलो, यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो हम ब्रेक करेंगे सब्जेक्ट, यार ये ना थोड़ी जगह है यहाँ पे, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया हमारी वर्ब, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ये, और इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल रिवार्डेड होम स्टूडेंट्स, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। ये ध्यान में रखना है। लेकिन ये क्या होगा, यही तो चीज़ है। अब यहाँ पे देखना है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट को क्वालिफाई, जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे वो एडवर्ब, ठीक है। एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे वो एडवर्ब। तो ये क्या हो गया हमारा, ये क्या हो गया हमारा एडजेक्टिव, ये हो गया हमारा एडजेक्टिव। जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे वो एडवर्ब, तो ये हो गया हमारा एडवर्ब, ठीक है। इसमें ध्यान रखना है। चलो, अभी जिसके इसके अंदर एक और एग्जांपल ये लेके देखते हैं। सी टॉक्स एक्सट्रीमली रूडली। एक चीज़ ध्यान रखना, एडवर्ब के अंदर, एडवर्ब के लास्ट में जर्नली एलवाई आता है, एडवर्ब के लास्ट में जर्नली एलवाई आता है, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, ये हमारा हो गया वर्ब, और ये दोनों में अगर आप देखो तो ये दोनों चीज़ें हैं क्या। चलो, यही तो मेन चीज़ है, इसी को तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये एग्जाम्पल मैंने इसीलिए लिया है, ये जो एडवर्ब है ये इसको क्वालिफाई कर रही है, ये जो एडवर्ब है ये इसको क्वालिफाई कर रही है। देखिए, अच्छे से देखिए एक बार, सी टॉक्स एक्सट्रीमली रूडली, ये जो रूडली एडवर्ब है ये वर्ब को क्वालिफाई कर रही है, और ये जो एडवर्ब है ये रूडली को क्वालिफाई कर रही है। तो एक एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकता है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है, एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर सकती है। चलो, एक और एग्जांपल है, द फास्ट बॉलर फ्रॉम इंडिया बॉल्ड वेरी फास्ट, ठीक है। तो इसके अंदर, चलो इसके अंदर आप लोग एक बार थोड़ा सा सोचिए कि सब्जेक्ट क्या होगा। चलो, फिर भी नहीं पता चल रहा है तो चलो हम बिना टाइम वेस्ट किए देख लेते हैं। आप लोग और एग्जाम्पल होंगे वो देख लेना। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा प्रीपोजिशन, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप ये लोग सोच रहे होंगे कि अभी तक वर्ब क्यों नहीं आई। जरूरी थोड़ी है कि सब्जेक्ट के साथ हमें वर्ब आए, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आ गया, अब हमारी वर्ब आएगी, ये होगी हमारी मेन वर्ब, ठीक है। अब यहाँ पे आता है वेरी फास्ट, ठीक है। अब देखिए, ऊपर वाला जो एग्जाम्पल था उसमें भी एडवर्ब, ये भी एडवर्ब हो गया, ये भी एडवर्ब हो गया, लेकिन ये क्या है, आप लोगों के दिमाग में स्ट्राइक करनी चाहिए ना ये चीज़ कि ये क्या है। तो ये हो गया हमारा एडजेक्टिव, ये ध्यान में रखना है। ये एडजेक्टिव हो गया, सब्जेक्ट, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ये मेन वर्ब, ये एडवर्ब, ये वर्ब। तो ये जो फास्ट है ये बोल्ड को क्वालिफाई कर रहा है, ये वेरी है ये फास्ट को क्वालिफाई कर रहा है। तो ये एडवर्ब, एक एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर सकता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखनी है। उसके बाद चलो आगे आते हैं हम, जो एक और एग्जांपल है, वी हिट हिम वेरी हार्ड विद ए हार्ड बैट। वी हिट हिम वेरी हार्ड विद ए हार्ड बैट।
इसके अंदर दो दो हार्ड आ रहे हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना इन चीज़ों के अंदर, ठीक है। अभी ये चीज़ें एक एक करके हम आपको बता देंगे। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हो गई हमारी वर्ब, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ये तो रिप्लाई लेना आ गया आपको इसके अंदर। तो चलो अभी इसके अंदर वेरी भी है, बैट भी, वेरी भी है, हार्ड भी है, विद भी है, ए भी है, हार्ड भी है, बैट भी है। चलो अभी इसके अंदर जो एक कॉमन सी चीज़ है वो मैं बता देता हूँ, प्रीपोजिशन, ठीक है। इसके अंदर ढंग से देखना, प्रीपोजिशन हो गया, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशन के बाद आने वाला कोई भी नाउन या प्रोनाउन वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। चलो अब यहाँ पे जो हार्ड है, यहाँ पे दो हार्ड आ गए, तो आपको कैसे क्वालिफाई करना है कि कौन सा हार्ड क्या है। यहाँ पे एक हार्ड एडजेक्टिव का काम कर रहा है और एक हार्ड यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा है। तो आपको पता चलेगा कि कौन सा हार्ड क्या है। एक हार्ड दो काम भी कर सकता है, एडवर्ब का भी काम कर सकता है, एडजेक्टिव का भी काम कर सकता है। तो अभी मैं आपको ना जैसे जैसे थोड़ा सा होगा इसके अंदर मैं आपको सारा बताऊंगा कि कैसे। एक हार्ड जो एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है, एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है। और यहाँ पे जो हार्ड है दे हिट हिम वेरी हार्ड, तो ये क्या होगा हमारा एडवर्ब, ये क्या होगा हमारा एडवर्ब। लेकिन ये क्या होगा हमारा एडजेक्टिव, ठीक है। इस हार्ड ने इसको क्वालिफाई किया, इस एडवर्ब ने इसको क्वालिफाई किया, इस एडजेक्टिव ने इसको क्वालिफाई किया, ठीक है। हार्ड क्या है, बैट है, यहाँ पे हार्ड क्या है, ये बैट है, तो ये इसकी विशेषता बता रहा है ना। ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन ये है तो नाउन या प्रोनाउन, ठीक है। ये है तो नाउन ना, और नाउन में भी अगर ये देखा जाए तो ये प्रॉपर नाउन है। तो ये एडजेक्टिव इस ऑब्जेक्ट को, प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट को क्वालिफाई कर रहा है। और यहाँ पे ये जो हार्ड है ये हिट को क्वालिफाई कर रहा है, और ये जो वेरी है ये हार्ड को क्वालिफाई कर रहा है। चलो एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ लेक्चर ख़त्म होने से पहले। जो एडजेक्टिव हैं, एडजेक्टिव फास्ट भी हो सकता है, एक एडजेक्टिव फास्ट भी हो सकता है, वहीं एक एडवर्ब भी फास्ट हो सकती है। यहाँ पे हार्ड भी एक एडजेक्टिव हो सकता है, एडवर्ब भी एक एडजेक्टिव हो सकती है। वैसे ही डेली भी एक एडजेक्टिव हो सकता है और डेली भी एक एडवर्ब भी हो सकता है। एडवर्ब ये कुछ जो हैं जो कि मिक्स फॉर्म है इनकी, तो एडजेक्टिव भी हो सकते हैं, एडवर्ब भी हो सकते हैं, ठीक है। और थैंक यू सो मच गाइस यार मेरा ये वीडियो देखने के लिए। और यार जिसको भी पसंद आए प्लीज़, कुछ भी डाउट हो तो यार प्लीज़ कमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच, और प्लीज़ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।